everyone and welcome back to your science class. So coming to the last topic of this chapter number 15 light, and that is dispersion of light. ठीक है, हमने लेंस जो टॉपिक था वो क्लियर करवा दिए, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, मिरर भी कंप्लीट करवा दिए, इमेज भी कंप्लीट करवा दिए, जितने भी आपकी बुक में टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट करवा दिए एक्सेप्ट दिस डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ठीक है, सो लेट्स सी दैट व्हाट यू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ठीक है, हम पहले आपको ये पैराग्राफ रीड करके बता रहे, देन ओनली आई कैन एक्सप्लेन यू. ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ठीक है, सो ये पॉइंट तो आ गया हम लोग का डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. अब चाहे तो लिख सकते हैं, सो जो बीम ऑफ वाइट लाइट, हम आपको इसका पिक्चर भी शो कर सकते हैं कि ये जो है ये एक प्रिज्म है. ठीक है, ये प्रिज्म है और जब इससे वाइट लाइट जो होता है ये पास, और ये जो प्रिज्म है ना ये याद रखिए ये ट्रांसपेरेंट है. दैट मीन्स अंदर से बाहर से ये पूरा ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट है दैट मीन्स लाइट आराम से पास कर जाएगा, है ना. तो जैसे ही यहाँ पर वाइट लाइट इससे पास होता है तो यहाँ पर ये बहुत सारे कलर्स में बट जाता है. 7 कलर्स में ये बट जाते हैं और इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट. समझ में आया? जब वाइट बीम ऑफ लाइट पास करता है ये प्रिज्म से, देन इट कन्वर्ट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. ठीक है, और इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट. समझ में आया? इतना समझ में आया कि जब बीम ऑफ वाइट लाइट जब प्रिज्म के द्वारा पास किया जाता है, देन इट स्प्लिट्स इनटू its component colors, that is 7 different colors. ठीक है, the band of colors that is obtained is called a spectrum. यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ना, इतने जो 7 कलर हम लोग को यहाँ पर मिले हैं, ये एक बैंड ऑफ कलर देख सकते हैं पूरा जुड़ के आया है और इन्हीं को बोला जाता है स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम बोला जाता है. ये बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है बैंड ऑफ कलर्स दैट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ये जो प्रोसेस में जो कलर्स 7 कलर्स जो दिखते हैं, जो बैंड ऑफ कलर्स आते हैं, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम. ये याद रखे. वाइट लाइट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 7 कलर. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई जादू हो गया कि जैसे वाइट लाइट ये प्रिज्म से पास हुआ तो 7 डिफरेंट कलर्स में मीन्स चेंज हो गया. नो, ये कोई जादू नहीं है. ऑब्वियसली ये जो वाइट लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना है. दैट मीन्स 7 डिफरेंट कलर मिलके वो वाइट कलर को बनाते हैं. ठीक है, वाइट कलर और जो वाइट लाइट होता है ना, द वाइट लाइट जो होता है वो 7 डिफरेंट कलर्स जब मिल जाते हैं, देन ओनली इट मेक्स वाइट लाइट. ठीक है, समझ में आया? और ये कलर्स के नाम क्या है? हम आपको बार बार बोल रहे हैं 7 कलर्स. तो वो कलर्स के नाम क्या है? वायलेट, पहला तो वायलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये 7 कलर्स जो होते हैं इनको हम लोग विवग्योर भी बोल सकते हैं. ये सबसे इजी मेथड है कि जो 7 कलर्स के नाम को याद रखने के लिए. अब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप ये 7 कलर्स किसी और चीज़ में भी आप पा सकते हैं. कैन यू गेस इट? यस, दैट इज आर रेनबो. वो नेचुरल है. ठीक है, रेनबो पे हम लोग ये 7 कलर पा सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है लर्न करने के लिए कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं. दैट इज 7 कलर्स. और उसको हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं? इजी मेथड है यहाँ पर. ये वर्ड आपको याद रखना है, विवग्योर. विवग्योर से ही हम लोग के 7 कलर्स निकल जाते हैं. वी फॉर वायलेट, ठीक है, वायलेट, एंड देन आई फॉर इंडिगो, देन बी फॉर ब्लू, देन जी फॉर ग्रीन, एंड देन वाई फॉर येलो, एंड ओ फॉर ऑरेंज, एंड आर फॉर रेड. ठीक है, ये 7 कलर्स मिलके वो प्रिज्म से वाइट लाइट से लेकर वो 7 कलर्स बनते हैं, प्लस ये 7 कलर्स रेनबो में भी है. ठीक है, समझ में आया? तो ये जो 7 कलर्स है इनको हम लोग विवग्योर नाम से भी जानते हैं. समझ में आया? इतना क्लियर है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट. जब वाइट लाइट पास करता है प्रिज्म से तो वो बहुत सारे कलर्स में बंट जाते हैं और वो कलर्स 7 कलर्स होते हैं और वो 7 कलर्स से
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और इनको हम लोग विवग्योर भी बोलते हैं। और एक बात आपको याद रखना है कि वाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर्स मिलकर ही बनाया जाता है वाइट लाइट, ठीक है। अभी हम लोग का जो सेकेंड टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा हाउ दी रेनबो फॉर्म्स। आप सबने रेनबो देखा होगा, ठीक है। रेनबो आपको यूजुअली कब देखने को मिलता है? बारिश होने के बाद आपको देखने को मिलता है। तो कैसे रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है, कैसे रेनबो फॉर्म होता है स्काई में, वो हम लोग अभी इस टॉपिक में देखेंगे। द डिफरेंट कलर्स इन अ रेनबो आर फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट एज इट passes थ्रू स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट इन द एयर आफ्टर रेन। द डिफरेंट कलर thus formed appear in the form of a large curve in the sky called a रेनबो। तो मेरे को इस पैराग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि रेनबो में जो हम लोग को डिफरेंट कलर्स दिखने को मिलते हैं वो इसी वे में फॉर्म होते हैं कि देख सकते हैं ये सनलाइट है, ठीक है, और अभी बारिश हो चुकी है। बारिश होने के बाद वो स्काई में क्या होगा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। तो जैसे ये सन का जो लाइट है वो जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। तो जैसे ही ये जो लाइट होता है, ये जैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट से पास करेगा तो वो 7 डिफरेंट कलर्स बना देगा, और इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन, ठीक है। 7 डिफरेंट कलर्स बना देगा, और इसीलिए हम लोग को ये बहुत ही कर्व शेप में हम लोग को 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, और यही होता है रेनबो। ये पैराग्राफ में यही लिखा है कि डिफरेंट कलर्स रेनबो में इसलिए फॉर्म होते हैं बिकॉज जब सनलाइट पास करता है ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, और जब यहाँ से पास करेगा रेन के बाद तो डिफरेंट कलर्स में ये बट जाएगा, और यही डिफरेंट कलर्स मिलकर कर्व शेप में दैट मीन्स ये कर्व शेप में वो रेनबो फॉर्म करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि कैसे रेनबो फॉर्म होता है, आपको ये समझ में आ गया। अभी हम लोग का जो लास्ट टॉपिक आ गया हम लोग का न्यूटन्स डिस्क, ठीक है। आप ये जो एक्सपेरिमेंट है आप इसको अपने घर में भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा लगेगा करने में। तो इसमें क्या करना है, आपको एक लिड लेना है, ठीक है, जो पेन में लिड घुसाया जाता है ना, और फिर आपको एक कार्डबोर्ड में 7 डिफरेंट पार्ट्स आपको डिवाइड कर देना है, और जितना भी कलर्स है ना रेनबो का वो सब आपको इसमें कलर कर देना है, 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, एंड देन बीच में एक होल बनाना है, और उसी होल में आपको ये जो लीड है आप उसको एंटर करना है, ठीक है। फिर आप उसको जब घुमाएंगे, ठीक है, जब घुमाएंगे बहुत ज़ोर से देखना ये सारे मिलकर वाइट लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, यही होता है, ठीक है। न्यूटन्स डिस्क कैन ऑल्सो बी यूज टू शो हाउ दी 7 कलर्स कैन अगेन बी कंबाइंड टू फॉर्म वाइट कलर। 7 कलर मिलकर कैसे वाइट कलर बन सकते हैं वो भी हम लोग ये न्यूटन्स डिस्क के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। पहले आप वो डिस्क को 7 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लें। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप उसको 7 कलर्स जो कि रेनबो का कलर होता है ना वो 7 कलर्स आप उसमें कलर कर लें, एंड देन इफ़ यू रोटेट द डिस्क, जब आप वो डिस्क को रोटेट करोगे देन फास्ट इट अपीयर्स वाइट इन कलर। जब आप वो डिस्क को बहुत ज़ोर से रोटेट करोगे देन इट अपीयर्स वाइट इन कलर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस कलर का था, जब हमने उसको रोटेट किया ज़ोर से देन ये हम लोग का वाइट कलर में चेंज हो गया। तो इसी से ही हम लोग को पता चलता है कि 7 कलर्स मिलकर वाइट कलर को फॉर्म करता है, वाइट लाइट को फॉर्म करता है। समझ में आया? किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड इन दिस वीडियो ओनली वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 15 लाइट एक्सप्लेनेशन। आई होप दैट आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, ठीक है। सो in the next video onwards we are going to start the exercises part of this chapter, ठीक है। जितने भी एक्सरसाइजेस है प्लस हम इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स होते हैं ना आपकी बुक में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, वो कीवर्ड्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बिकॉज कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ढूंढना, तो हम आपको कीवर्ड्स भी इसी चैप्टर का प्रोवाइड करेंगे, कीवर्ड्स प्लस जितने भी एक्सरसाइजेस है, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन लाइक करें ये वीडियो को, शेयर करें ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये चैप्टर समझ सकें। एंड देन ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द मोर नोटिफिकेशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।